हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। तो बात करेंगे अपन राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने पिछली क्लास में आमेर के कछवा शासकों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने मानसिंह फर्स्ट तक का मैटर कंप्लीट कर लिया था। अब आमेर के अगले जो शासक हैं उनका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह, तो इनके बारे में बात करें अपन तो ये तीन मुगल शासकों के समकालीन थे। तीन मुगल शासकों के समकालीन थे। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो तीन मुगल शासकों के नाम बताऊं मैं आपको, तो पहला था जहांगीर, जो दूसरा था उसका नाम था शाहजहां, और जो तीसरा था उसका नाम था औरंगजेब। तीन मुगल शासकों के समकालीन बताए मैंने आपको। और ये जो जयसिंह था, इसको ये जो मिर्जा राजा की उपाधि थी, ये शाहजहां के द्वारा प्रदान की गई। इसको मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां द्वारा प्रदान की गई। ये वाली बात बताई मैंने आपको। ये जो जयसिंह थे, इनको मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा प्रदान की गई थी। आगे बात करें अपन तो 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि हुई और हुई इसके तहत 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। ये संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई। शिवाजी के मध्य हुई, जिसके तहत मतलब इस संधि के तहत जिसके तहत शिवाजी को औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित होना पड़ा था। क्या बताया मैंने आपको? 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। यह संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई। इस संधि के तहत शिवाजी को औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित होना पड़ा था। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इन मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा आमेर में केसर क्यारी दीवाने आम
और दीवाने खास का निर्माण करवाया। क्या बताया मैंने आपको? जयसिंह के द्वारा आमेर में केसर कैरी, दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया गया। और ये जो जयसिंह थे, इन्हीं जयसिंह के द्वारा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा अगर अपन बात करें मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान की, तो इनके जो दरबारी विद्वान थे, दरबारी विद्वान उनका नाम था बिहारी। दरबारी विद्वान का नाम बताया मैंने आपको, बिहारी। और इस बिहारी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, इस बिहारी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम था बिहारी सतसई। ये वाली बात बताई मैंने आपको मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। 3 मुगल शासकों के समकालीन थे। एक का नाम बताया मैंने आपको जहांगीर, दूसरे शाहजहां और तीसरे औरंगजेब। और इस जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा प्रदान की गई 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि। और यह संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई। इस संधि के तहत शिवाजी को औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित होना पड़ा था। जयसिंह के द्वारा आमेर में केसर क्यारी, दीवाने आम, दीवाने खास नामक महलों का निर्माण करवाया गया। और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण भी सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। उसके अलावा अगर इनके दरबारी विद्वान की बात करें तो उसका नाम बताया मैंने आपको बिहारी। और इसके द्वारा बिहारी सतसई नामक ग्रंथ लिखा गया। और ऐसा माना जाता है कि ये बिहारी एक जब दोहा लिखता था तो ये जो मिर्जा राजा जयसिंह था ये 1 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करता था। इसके पश्चात आमेर के अगले जो पराक्रमी सम्राट है, जिनको आमेर का चाणक्य भी कहते हैं या जयपुर का चाणक्य कहते हैं, उनकी चर्चा करेंगे, यानी सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह सेकंड के बारे में बात करेंगे अपन। तो इसको जयपुर का चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य भी कहते हैं। ये जो सवाई जयसिंह द्वितीय है, इनको जयपुर का चाणक्य भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें अपन तो ये 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। 7 मुगल शासकों के समकालीन थे। 7 मुगल शासकों के समकालीन थे। बात कर रहे हैं अपन सवाई जयसिंह द्वितीय की, तो ये 7 मुगल शासकों के समकालीन थे। और उनकी चर्चा करते हैं। 7 मुगल शासक कौन कौन से थे? तो फर्स्ट पे बात करें अपन औरंगजेब। दूसरे नंबर पे अगर अपन बात करें तो उसका नाम है बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद में अगर अपन बात करें तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे बताया मैंने आपको औरंगजेब, दूसरे नंबर पे बहादुर शाह फर्स्ट, जिसको शाह ए बेखबर भी कहते हैं। शाह ए बेखबर कहते हैं इसको, शाह ए बेखबर। उसके बाद में बात करें जहांदर शाह की, जहांदर शाह,
इस जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं, लंपट मूर्ख। उसके बाद में अपन बात करें, जहांदर शाह की बात की, उसके बाद में फर्रुखसियर की बात करें अपन, फर्रुखसियर इसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, इसको घृणित कायर कहते हैं, इसको घृणित कायर कहते हैं। मैंने आपको बताया औरंगजेब, दूसरे बताया मैंने आपको बहादुर शाह फर्स्ट जिसको शाह बेखबर कहते हैं, तीसरे बताए जहांदर शाह जिसको लंपट मूर्ख कहते हैं, और चौथे बताए फर्रुखसियर जिसको घृणित कायर कहते हैं। उसके अलावा जो 5वें नंबर पे था उसका नाम था रफी-उद-दौला, रफी-उद-दौला। अगर छठे नंबर पे बात करें अपन तो उसका नाम था रफी-उद-दरजात, और 7वें नंबर पे अपन अगर बात करें तो उसका नाम था रोशन अख्तर, रोशन अख्तर, या इसी को अपन कह सकते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मैंने आपको बात बताई सवाई जय सिंह द्वितीय के बारे में, इसको जयपुर का चाणक्य भी कहा जाता है, 7 मुगल शासकों के समकालीन थे ये। औरंगजेब, दूसरा बताया मैंने बहादुर शाह फर्स्ट जिसको शाह बेखबर कहते हैं, तीसरा बताया मैंने जहांदर शाह जिसको लंपट मूर्ख कहते हैं, चौथा बताया मैंने आपको फर्रुखसियर जिसको घृणित कायर कहते हैं, और 5वें नंबर पे रफी-उद-दौला थे, छठे नंबर पे रफी-उद-दरजात, और 7वें जो शासक थे रोशन अख्तर या फिर मोहम्मद शाह रंगीला। ये रंगीला कहने में ही रंगीला नहीं था, ये वास्तव में रंगीला था। इनके समकालीन थे कौन? सवाई जय सिंह द्वितीय। अब आगे कौन कौन से जो निर्माण कार्य हैं या कौन कौन से युद्ध लड़े गए इनके द्वारा, उनकी चर्चा करते हैं अपन। इनको जयपुर का चाणक्य कहते हैं, और ये 7 मुगल शासकों के समकालीन थे जिनके नाम मैंने आपको बताए। आगे की चर्चा करते हैं। तो ये ग्रहों मतलब जो खगोल मंडलीय घटना होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। ग्रहों व ज्योतिष के अच्छे जानकार थे, मतलब ग्रहों व ज्योतिष के बारे में इनको अच्छी जानकारी थी। उसके अलावा इनके द्वारा वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा वेधशाला इनके द्वारा वेधशाला, और वेधशाला को अपन कह सकते हैं जंतर मंतर, इनके द्वारा वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा 5 वेधशालाएं, 5 लिखना भूल गया था मैं। इसके द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया, और 5 वेधशाला कहां कहां पे है उनकी चर्चा करते हैं अपन। तो फर्स्ट है दिल्ली, यह है सबसे पुरानी वेधशाला। सबसे पुरानी वेधशाला कहां पे है? दिल्ली में। उसके अलावा जयपुर की बात करें अपन, जयपुर में सबसे बड़ी वेधशाला है। फिर उज्जैन की बात करें अपन, उज्जैन, फिर बनारस और मथुरा। जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे इनके द्वारा 5 वेधशालाएं मतलब जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया,
जो कहाँ पे है, दिल्ली में सबसे पुरानी वेधशाला, जयपुर में सबसे बड़ी वेधशाला, साथ में उज्जैन, बनारस और मथुरा में भी वेधशालाएं हैं। इनके समय का एक युद्ध है, उसकी भी चर्चा करते हैं अपन। तो ये मैंने पहले आपको बताया 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। तो उस समय जो शासन था, मुगल शासक मैंने आपको बताया था रोशन अख्तर या फिर मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। और इधर अगर अपन बात करें तो भरतपुर जो एक जाट रियासत थी, भरतपुर के जो शासक थे उनका नाम था चूड़ामन जाट। और इन्हीं का एक भतीजा था जिसका नाम था बदन सिंह। इनका एक भतीजा था जिसका नाम था बदन सिंह। और इधर मैंने बात बताई आपको मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समय की। और इस रंगीला के द्वारा किसको भेजा गया, सवाई जयसिंह द्वितीय को भेजा गया, सवाई जयसिंह द्वितीय को भेजा गया, जयसिंह सेकंड को भेजा गया, सवाई जयसिंह द्वितीय को भेजा गया। कहां पे, इस बदन सिंह को डिफीट करने के लिए। किसके द्वारा, मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा इस बदन सिंह को डिफीट करने के लिए सवाई जयसिंह सेकंड को भेजा गया। तो ये क्या करता है, जाके इस बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लेता है और इस बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि देता है। ब्रजराज की उपाधि प्रदान करता है किसको, बदन सिंह को। और साथ में क्या करता है, जो डीग की जागीर है, जो डीग की जागीर है वो भी प्रदान करता है। और आपको पता होगा डीग को क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी कहते हैं, जल महलों की नगरी कहते हैं किसको, डीग को। और जब सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा इन बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लिया गया तो उस समय मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा भी सवाई जयसिंह को महाराजाधिराजेश्वर की उपाधि प्रदान की गई। कौन सी उपाधि प्रदान की गई, तो महाराजा धी राजेश्वर, ये उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा सवाई जयसिंह द्वितीय को प्रदान की गई। कौन सी उपाधि, महाराजाधिराजेश्वर की उपाधि भी मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा इनको प्रदान की गई। ये वाली बात बताई मैंने आपको। और ये जो सवाई की उपाधि थी, ये सवाई की उपाधि ये किसके द्वारा प्रदान की गई थी, जयसिंह सेकंड को। तो ये औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। औरंगजेब द्वारा इनको ये उपाधि मिली। ये वाली बात बताई मैंने आपको। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय जो आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह के पश्चात प्राकरणी सम्राट हुए, ग्रहों और ज्योतिष के अच्छे जानकार थे ये। इनके द्वारा 5 वेधशालाएं मतलब जंतर मंत्र का निर्माण करवाया गया। जो दिल्ली की वेधशाला है सबसे पुरानी वेधशाला है, जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला, उसके अलावा उज्जैन, बनारस और मथुरा में भी वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समय भरतपुर में जो चूड़ामन जाट थे इनके भतीजे बदन सिंह के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। फिर मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा सवाई जयसिंह सेकंड को भेजा गया और इसने बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लिया और बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की और डीग की जागीर भी प्रदान की गई। और जो डीग है इसको जलमहलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और रंगीला ने प्रसन्न होकर सवाई जयसिंह सेकंड को महाराजाधिराजेश्वर की उपाधि भी प्रदान की। उसके अलावा जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे इनको ये सवाई की जो उपाधि थी ये औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। अब आगे की चर्चा करते हैं अपन। सवाई जयसिंह के समय में ही जयपुर ऐसा पहला शहर था राजस्थान का
जो नक्शों के आधार पर बसाया गया था, उसकी भी चर्चा करेंगे अपन। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया। मैंने क्या बताया आपको, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया और पूर्णतः विधि विधान के साथ, इसको लिख ही देता हूं मैं, पूर्णतः विधि विधान के साथ, विधि विधान के साथ अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाने वाले राजस्थान के अंतिम शासक थे। क्या बोला मैंने आपको, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया, पूर्णतः विधि विधान के साथ अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाने वाले राजस्थान के अंतिम शासक की अपन अगर बात करें तो उनका नाम है सवाई जयसिंह द्वितीय। और इस यज्ञ के प्रधान पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। इस यज्ञ के प्रधान पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। इस यज्ञ के प्रधान पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। ये वाली बात बताई मैंने आगे आपको। उसके अलावा 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर बसाया गया जिसके वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य थे। 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर को स्टेब्लिश किया गया जिसके वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य थे। और ये जयपुरी राजस्थान का ऐसा पहला शहर था जो नक्शों के आधार पर बसाया गया था। और आगे की बात करें अपन तो एक पुर्तगाली विद्वान आता है, पुर्तगाली विद्वान जिसका नाम बताऊं मैं आपको तो नाम है जेवियर डी सिल्वा। ये जो जेवियर डी सिल्वा था ये इसी सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में पुर्तगाल से यहाँ जयपुर आया था। उसके अलावा अगर अपन बात करें एक विद्वान और है, यूनानी विद्वान जिनका नाम है यूक्लिड। और इसके द्वारा क्या लिखा गया, रेखागणित लिखा गया, रेखागणित। और इस रेखागणित का हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी में जो अनुवाद था ये इसी के दरबारी जगन्नाथ के द्वारा करवाया गया था। जगन्नाथ, ये वाली बात बताई मैंने आपको।
तो बात कर रहे हैं अपन सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में। इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया। पूर्णतः विधि विधान के साथ अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाने वाले राजस्थान के अंतिम शासक थे। इस यज्ञ के प्रधान पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर बसाया गया इसके द्वारा, जिसके वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य जी थे और पुर्तगाली विद्वान जेवे डी सिल्वा भी इसी के शासनकाल में था। और यूनानी विद्वान की बात करें अपन यूक्लिड, जिसने रेखा गणित ग्रंथ लिखा और इसका हिंदी में जो अनुवाद था वो जगन्नाथ के द्वारा किया गया था। अब आगे की चर्चा करते हैं अपन इनके बारे में। जो सवाई जयसिंह द्वितीय हैं, इनके द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य थे वो करवाए गए थे, उनकी चर्चा करते हैं। तो इनके द्वारा जबान तोप, उसके अलावा अपन बात करें नाहरगढ़ दुर्ग की, नाहरगढ़ दुर्ग जिसको अपन सुदर्शनगढ़ भी कह सकते हैं, सुदर्शनगढ़। इनके द्वारा जबान तोप, नाहरगढ़ दुर्ग, सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ एक ही बात है। उसके अलावा गोविंद देवजी का मंदिर भी बनवाया गया। क्या बताया मैंने आपको? इनके द्वारा जयबान तोप, नाहरगढ़ दुर्ग जिसको सुदर्शनगढ़ कहते हैं, और गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। और ये गोविंद देव जी का जो ये मंदिर है, ये गोंडीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। जो गोंडीय संप्रदाय है, गोंडीय संप्रदाय जो शैव संप्रदाय में से है, उसका ये प्रमुख मंदिर है। और गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, इनके प्रवर्तक की अगर अपन बात करें तो प्रवर्तक है इनके चैतन्य महाप्रभु, जिनको भगवान का अवतार माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु। क्या बताया मैंने आपको? इनके द्वारा जयबान तोप, नाहरगढ़ दुर्ग जिसको सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, उसके अलावा गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। और ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है, ये गोंडीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। और गोंडीय संप्रदाय के अगर प्रवर्तक की बात करें तो उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। ये बताया मैंने आपको बात सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में। उसके अलावा जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, इनके द्वारा इन सवाई जयसिंह के द्वारा इनके द्वारा ग्रहों पर जयसिंह कारिका तथा इनके द्वारा ग्रहों पर जयसिंह कारिका तथा ज्योतिष पर जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ लिखे गए। ये जो जीज मोहम्मद शाही जो ग्रंथ था, ये 1733 को प्रकाशित हुआ था। ये वाली बात बताई मैंने आपको। सवाई जयसिंह द्वितीय की बात कर रहे हैं अपन। इनके द्वारा ग्रहों पर जयसिंह कारिका तथा ज्योतिष पर जीज मोहम्मद शाही ये बुक मतलब पुस्तक लिखी गई। और ये जो जीज मोहम्मद शाही की ये जो बुक थी, ये 1733 को प्रकाशित हुई थी। अगले जो आमेर के पराक्रमी सम्राट हैं, उनकी चर्चा करते हैं अपन। तो उनका नाम है ईश्वरी सिंह। महाराजा ईश्वरी सिंह की बात करेंगे अपन। ईश्वरी सिंह की बात करें अपन, तो ये बता रहा हूं मैं आपको
आमेर के शासक, आमेर के जो अगले शासक थे उनका नाम था ईश्वरी सिंह। आमेर के जो अगले शासक थे उनका नाम था ईश्वरी सिंह। इनके समय के कुछ युद्ध जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि अपन बात करें राजमहलों का युद्ध, राजमहलों का युद्ध, यह हुआ 1747 को। और दूसरा एक युद्ध और है इनका, बगरू का युद्ध। बगरू, ये बगरू कहां पे है? जयपुर में, जयपुर का युद्ध। क्या होता है इन युद्धों में? यह युद्ध हुआ था 1748 को। एक तरफ मैंने आपको बताया आमेर के शासक ईश्वरी सिंह, दूसरी तरफ थे इसमें माधो सिंह, माधो सिंह जिनके द्वारा सवाई माधोपुर बसाया गया था। ये माधो सिंह प्रथम थे। उसके अलावा सील की डूंगरी चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण भी इसी माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। माधो सिंह प्रथम। राजमहलों के युद्ध की बात चल रही है जो 1747 को हुए। एक तरफ आमेर के शासक ईश्वरी सिंह और दूसरी तरफ माधो सिंह फर्स्ट की बात बताऊं मैं आपको, दोनों के मध्य यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजयी रहते हैं। इस युद्ध में विजयी रहते हैं और ये हार जाते हैं, मतलब इनकी पराजय होती है। और इस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में 7 मंजिला सरगासूली या फिर जिसको अपन कह सकते हैं इसरलोट का निर्माण करवाया। क्या बताया मैंने आपको? आमेर के शासक ईश्वरी सिंह और माधो सिंह फर्स्ट के बीच में राजमहलों का युद्ध हुआ 1747 को। इस युद्ध में माधो सिंह प्रथम की हार होती है और ईश्वरी सिंह की विजय होती है। और इस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में 7 मंजिला सरगासूली या इसरलोट का निर्माण इन्हीं ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और जो दूसरा युद्ध है वो भी माधो सिंह प्रथम। और इधर वही ईश्वरी सिंह की बात करें अपन, इधर कौन थे? ईश्वरी सिंह थे। ईश्वरी सिंह, इन दोनों के मध्य में ये बगरू मतलब जयपुर का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1748 को। लेकिन इसमें होता क्या है? इस माधो सिंह फर्स्ट का साथ कौन देते हैं? मराठों के द्वारा इस माधो सिंह फर्स्ट का साथ दिया जाता है और ईश्वरी सिंह की इस युद्ध में होती है हार और माधो सिंह फर्स्ट की होती है जीत। माधो सिंह फर्स्ट की होती है जीत, क्योंकि माधो सिंह प्रथम का इस युद्ध में मराठों के द्वारा साथ दिया गया था। और इस बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह की हार हो जाती है। और वो हार होने के बाद में क्या होता है? ये जो ईश्वरी सिंह है ये इस 7 मंजिला सरगासूली या इसरलोट से गिरकर आत्महत्या कर लेता है। इस 7 मंजिला सरगासूली या इसरलोट से गिरकर आत्महत्या कर लेता है। इसी कारण जयपुर के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यशाली शासक बोला गया है इस ईश्वरी सिंह को। ईश्वरी सिंह को क्या बोला गया है? सबसे ज्यादा या सर्वाधिक बात करें अपन, सर्वाधिक दुर्भाग्यशाली शासक। क्या बताया मैंने आपको? एक बार फिर रिवीजन करते हैं। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह फर्स्ट के बीच में राजमहलों का युद्ध हुआ 1747 को और इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय होती है और इसी विजय के उपलक्ष्य में 7 मंजिला सरगासूली या फिर इसरलोट का निर्माण ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया जाता है। फिर अगले ही वर्ष बगरू का युद्ध हुआ 1748 को। इस बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह थे एक तरफ और दूसरी तरफ माधो सिंह फर्स्ट। लेकिन इस युद्ध में माधो सिंह फर्स्ट का मराठों के द्वारा साथ दिया जाता है और इस युद्ध में माधो सिंह फर्स्ट विजयी रहते हैं। और ईश्वरी सिंह क्या करता है? जो इसने 7 मंजिला सरगासूली या इसरलोट का निर्माण करवाया था, इसी से गिरकर आत्महत्या कर लेता है। इसी कारण इसको आमेर के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यशाली शासक बोला गया है। इसके पश्चात माधो सिंह फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में।
अपन ने आज बात की है मिर्जा राजा जयसिंह, ईश्वरी सिंह और सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में। अब अगली क्लास में अपन माधो सिंह प्रथम के बारे में जानकारी लेंगे और इनके द्वारा कौन कौन से अभियान किए गए या इनके द्वारा किन को डिफीट किया गया उनकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए या फिर आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।